हेलो चैम्प्स, तो कैसे हो आप लोग। मैं बढ़िया और आशा करता हूँ आप तो बढ़िया होंगे ही। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 31 अक्टूबर है और 31 अक्टूबर को हम लोग दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हैप्पी दीपावली टू ऑल माय सब्सक्राइबर और जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। आप लोग की ज़िंदगी, आप लोग की लाइफ हमेशा ब्लेसिंग से और हैप्पीनेस से भरी पड़ी रहे। तो आज हम इस वीडियो में स्कैंडिनेवियन डिफेंस देखेंगे। स्कैंडिनेवियन डिफेंस बहुत लोगों को पता होगा बाय नेम और बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट ये लोग जरूर समझेंगे कि E4 पे D5, ठीक है। तो E4 पे D5 खेलना ही लाइन को हम लोग स्कैंडिनेवियन डिफेंस कहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ लाइन नहीं देखेंगे, आज हम लोग लाइन पे एक बेस्ट गेम देखेंगे जिससे आपको लाइन का भी पता चल जाएगा और साथ में साथ आप एक गेम भी देख लोगे जिससे आपको आइडियाज मिल जाएगा कि इस वाले लाइन पर या इस वाले ओपनिंग पे कैसे खेलना है, कैसे प्ले करना है, कैसे स्ट्रैटेजीज लगाना है, ठीक है। तो आइए और इस वीडियो को हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो हमारे सामने बोर्ड खुल गया। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि आज हम लोग स्कैंडिनेवियन डिफेंस देखेंगे E4 पे D5 कि अगर ब्लैक E4 पे D5 प्ले करता है तो हमें उसे उस पर कैसे खेलना है और वाइट से अगर आप खेल रहे हो तो उस चीज़ का कैसे बेनिफिट उठाना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला मूव है E4 D5, क्लियर है। E इंटू D5, क्वीन इंटू D5। यहाँ पे आप लोग ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या क्या हुआ, E4 D5, E इंटू D5, क्वीन इंटू D5। स्कैंडिनेवियन डिफेंस में यहाँ पे आपके पास ब्लैक से 3 वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि मैं नाइट यहाँ पे C3 खेलता हूँ, ठीक है, जैसे कि ओपनिंग में भी है और इस गेम में भी है, नाइट C3 खेला गया है। तो ब्लैक से यहाँ पे 3 ऑप्शंस आते हैं कि ब्लैक यहाँ पे 3 ऑप्शन खेल सकता है। फर्स्ट ऑप्शन इज क्वीन D8, सेकेंड ऑप्शन इज क्वीन A5, थर्ड ऑप्शन इज क्वीन D6। क्लियर है। कौन कौन सा वेरिएशन आ सकता है। फर्स्ट है क्वीन D8, सेकेंड ऑप्शन है क्वीन D6 और थर्ड ऑप्शन है क्वीन A5। क्लियर है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्वीन D8 पे कैसे प्ले करना है और कैसे इसको आगे लेके चलना है, ठीक है। और जो दो वेरिएशंस बचे रहेंगे क्वीन D6 और क्वीन A5, उसको भी मैं एक गेम के माध्यम से वो दोनों ओपनिंग भी करवा दूंगा और दोनों पे उसके साथ ही गेम भी दिखा दूंगा जिससे आपको तीनों वेरिएशंस पे आइडियाज मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वाले गेम में खेला गया है क्वीन D8, क्लियर है। क्वीन D8 पे सिंपली D4 खेलने का तो सिंपली आइडिया ये है कि आप ये बिशप C1 पे जो बिशप है उसको प्ले करने के लिए स्क्वायर दिया और डायगोनल दिया और सिंपली क्वीन के लिए भी और सिंपली ये नाइट के लिए भी, ठीक है। तो वाइट अभी सिंपली कुछ नहीं कर रहा है, वाइट सिंपली अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहा है। और जस्ट सेम केस ब्लैक के लिए भी है। ये नाइट को नाइट F6 से क्वीन को और ये सारे ये भी नाइट को, ये बिशप को, ठीक है। तो ब्लैक और वाइट का अभी सिंपली सा आइडिया है कि अभी अपने पीसेस को डेवलपमेंट करना है और गेम को प्ले करना है, ठीक है। तो D4 खेलने का तो आइडिया आपको पता चल गया। इस पे ब्लैक ने खेला G6, क्लियर है। G6 खेलने का सिंपली सा आइडिया है कि उसने ये देखा कि यहाँ मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि बहुत सारे लोग बिशप ऐसे भी खेलते हैं और वो बिशप ऐसे करके फिर इस वाले डायगोनल पे भी खेलते हैं, ठीक है। तो उसने G6 खेलते हुए बिशप G7 आकर खेलने का आइडिया बनाया है, ठीक है। तो G6 खेलने का पीछे का रीजन क्या है, बिशप G7 करना, क्लियर है। G6, बिशप F4, उसके बाद बिशप G7। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि G6 खेलने का आइडिया का क्या रीजन था, बिशप G7। सिंपली क्वीन D2 खेलने का सिंपली से क्या आइडिया है कि इस वाले क्वीन D2 खेलने का सिंपली से आइडिया है कि इस वाले बिशप को सपोर्ट करते हुए इस वाले स्क्वायर पे अटैक करना है। और एक और आइडिया क्या होगा कि ये इधर लॉन्ग कैसल करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया कि कैसलिंग किंग और रुक के बीच में होती है। तो यहाँ पे ये लॉन्ग कैसल है। लॉन्ग कैसल का साइन क्या होता है, 0-0-0 3, और शॉर्ट कैसल का नोटेशन क्या होता है, 0-0, क्लियर है। तो क्वीन D2 खेलने का पीछे का आइडिया आपको पता चल गया। ब्लैक्स यहाँ पे सिंपली खेलता है नाइट F6, तो जैसा कि यहाँ पे ट्रिपल कैसल, सिंपली यहाँ पे C6, क्लियर है। C6 पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाइट का आइडिया क्या था
इस वाले स्क्वायर पे H6 वाले स्क्वायर पे अटैक करना, इस कारण वो सिंपली बिशप H6 वहाँ पे गया। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे बिशप इंटू बिशप ब्लैक नहीं एक्सचेंज किया है, वो सिंपली कैसल कर लिया है। क्लियर है। अब ये आप पूछोगे कि कैसल क्यों किया, बिशप इंटू बिशप क्यों नहीं मारा, ठीक है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है कि अगर वो सिंपली बिशप इंटू बिशप मारता है, ठीक है, तो क्वीन इंटू क्वीन मारने के बाद फिर आप देखोगे कि ये जो डायगोनल है वो क्वीन पकड़ लेगा, जिसके वजह से ये ब्लैक किंग कभी कैसल नहीं कर पाएगा। क्लियर है। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले स्टार्टिंग वीडियोस में, इनिशियल वीडियोस में बताया था कि कैसलिंग करना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे आपको किंग को एक सेफ्टी मिल जाती है। तो क्वीन अगर अगर ब्लैक बिशप एक्सचेंज करता तो वाइट क्वीन, यहाँ पे वाइट का क्वीन H6 पे आ जाता है, जिसके वजह से ये ब्लैक किंग कैसल नहीं कर पाता। समझ में आ रही है चीज़ें, इस कारण वो नहीं एक्सचेंज किया। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बिशप H6 के बाद बिशप इंटू H6 नहीं करते हुए उसने क्या किया, उसने सिंपली सा कैसल कर लिया। अब क्या होगा कि अगर बिशप इंटू, अब ये बिशप इंटू बिशप एक्सचेंज होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिशप इंटू बिशप मार लो, मैं किंग इंटू मार लेता हूँ, और आप अब ये क्वीन यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि मेरा किंग यहाँ पे है। क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है। तो कैसल के बाद इसने खेला H4। ठीक है। इसने क्या किया, इसने सोचा कि मेरी किंग तो अपोजिट साइड है और इसकी किंग तो इस साइड है, तो मैं इधर से पॉन पुश कर अटैक करने का इसने आइडिया रखा कि मैं इधर से पॉन पुश करके अटैक करूंगा। सिंपली H4 किया, देन H5 एंड देन G4 G5, ऐसा इसका आइडिया था। ठीक है। तो इसने यहाँ पे क्वीन F5 खेला। क्वीन F5 खेलने का एक आइडिया हो सकता है कि इस वाले फाइल पे कंट्रोल करना चाह रहा था, प्लस इस पॉन पे भी अटैक करना चाह रहा था कि अगर आप ये नाइट हटाते हो तो इस वाले पॉन पे भी मैं अटैक कर सकता हूँ, और फिर नहीं, और एक ऑप्शन क्या है कि मैं क्वीन से क्वीन आपकी एक्सचेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई। क्योंकि क्वीन इंटू क्वीन एक्सचेंज करने से क्या हो जाती है ना कि अटैक जो होती है वो रुक जाती है। क्वीन बोर्ड पे रहता है तो रैपिड अटैक होता है, बट अगर क्वीन बोर्ड से बाहर चल जाता है तो उतनी तेजी से उतनी रैपिड अटैक नहीं हो पाती है। इस कारण वो इस आइडिया से यहाँ पे आया क्वीन F5। क्लियर है। तो जैसा कि वाइट का जो आइडिया है वो तो उसी पे कायम है, और इसने खेला H5। क्लियर है। G इंटू H5, बिशप D3। क्लियर है। तो वाइट का आप हर एक मूव देख रहे होगे, चाहे वो H4 हो, H5 हो, या बिशप D3 हो, हर एक मूव में वो क्या दिख रहा है कि इधर मेरे को इसके किंग साइड, ब्लैक के किंग साइड की तरफ मुझे अटैक मिले, चाहे वो इस बिशप से मिले, इस बिशप से मिले, इस रूक से मिले, इस क्वीन से मिले। आप देख रहे हो हर चीज वो ब्लैक के किंग साइड के तरफ अटैक कर रहा है, अपने पीसेस को मूव ऑन कर रहा है अपने अपोनेंट के किंग के साइड में। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग ने ये देखा कि H4 हुआ, G इंटू H5 हुआ और बिशप D3 हुआ। बिशप D3 पे नाइट BD7, सिंपली वो नाइट को डेवलपमेंट किया और नाइट को वो प्ले में लाया। नाइट GE2, रूक D8, G4। ठीक है, G4 जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाइट का आइडिया ही था H4 H5 G4 और इधर ब्लैक किंग साइड अटैक करना। नाइट F8, G इंटू H5, नाइट E6, रुक D G1। अब देखो, ठीक है, इसने क्या किया, इसने रुक को कनेक्ट कर लिया और दोनों रुक को इधर फाइल में देकर अपोनेंट के किंग साइड की तरफ अटैक किया। अभी आप देखो ये बिशप, ये रुक, दोनों रुक और ये क्वीन, सारे पीसेज इसके ब्लैक साइड में खेल रहे हैं। इसके ब्लैक साइड में मतलब कि इसके किंग साइड में। बट ब्लैक का आप देखो कि ये सिंपली एक क्वीन है जो कि कुछ नहीं कर रहा है, ये नाइट कुछ नहीं कर रहा है, ये नाइट कुछ नहीं कर रहा है, ये बिशप कुछ नहीं कर रहा है, ये रुक कुछ नहीं कर रहा है, ये रुक कुछ नहीं कर रहा है और ये बिशप कुछ नहीं कर रहा है। आप समझ में आ रही है। मैं आप लोगों को पहले क्यों बताया था कि मटेरियलिस्टिक सिर्फ चीजें नहीं देखी जाती है, आप पोजिशनली भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर व्हाइट 2 पॉन डाउन भी रहेगा ना, फिर भी इसकी पोजीशन इतनी प्लस है कि ये सिंपली यहाँ से गेम विन कर सकता है। क्लियर है। तो रुक D G1 के बाद क्या हुआ, किंग H8, किंग सिंपली हटा क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये रुक G1 से, ये जो रुक G1 है यहाँ से, ये रुक से ये किंग पिन था, इस कारण ये किंग को साइड किया किंग H1 से। क्लियर है। उसके बाद किंग H1 के बाद क्या हुआ, किंग H8, सॉरी किंग H1 नहीं, किंग H8, क्योंकि ये 8th फाइल है। तो किंग H8 के बाद बिशप इंटू G7, नाइट इंटू G7 माना 4 से। क्लियर है। क्वीन H6। ठीक है। क्वीन H6 के बाद रुक G8, सपोर्ट के लिए रुक को लाया गया। रुक G8 के बाद रुक G5। ठीक है। रुक G5 से क्या हुआ कि
इस वाले क्वीन पे अटैक किया गया रुक से, और साथ एक और आइडिया क्या रखा कि इस वाले रुक को लाकर इधर एक फाइल में डबल रुक लाकर पूरा एक अच्छा अटैक बनाना। ठीक है, अटैक तो आ ही गया है बट अच्छे अटैक से और गेम को विन करने के लिए इसने एक आइडिया ये रखा। और ये जो रुक G5 है वन ऑफ द बेस्ट मूव कह सकते हो, जिससे इसके क्वीन पे भी अटैक हुआ और प्लस इस रुक के लिए ये फाइल भी मिलने का मौका मिला कि आप रुक G1 से इस खिला सकते हो। क्लियर है? तो रुक G5 के बाद क्वीन D8, क्वीन पीछे गया, रुक G5, क्वीन D8, रुक H-G1। क्लियर है? जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे सिंपली नाइट F5 आया कि अब मैं नाइट से इस बिशप का भी डायगोनल को ब्लॉक करूंगा और प्लस इस क्वीन पे भी अटैक करूंगा। क्लियर है? तो नाइट F के बाद सिंपली यहाँ पे बिशप इंटू F5। यहाँ पे आप ये देखो कि यहाँ पे गेम वाइट का लगभग विन है। ठीक है, अब आप ये पूछोगे कि वाइट का विन कैसे है, बताओ मुझे, करके तो बताओ। तो यहाँ पे आप देखो कि क्या होगा। यहाँ पे अगर बिशप इंटू बिशप एक्सचेंज करता है, क्लियर है, तो बिशप इंटू बिशप एक्सचेंज करने पे क्या होगा कि आप यहाँ पे ये देखो कि ये, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे क्या करेगा वाइट, सिंपली रुक से बिशप को एक्सचेंज कर लेगा, और अगर ये रुक इंटू रुक मारता है तो नाइट इंटू मार लेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप अब ये देख रहे होगे कि वाइट कहीं ना कहीं ये पीस अप हो गया, एक रुक पे एक रुक, एक क्वीन पे एक क्वीन, एक नाइट पे एक नाइट। तो ये जो नाइट बचा वो एक्स्ट्रा बच गया और यहाँ से वाइट पीस अप हो गया और यहाँ से वो सिंपली गेम विन कर जाएगा। तो आप लोग ये गेम देखें, आप लोग को गेम समझ में आया और आया होगा तो आप लोग कमेंट करो, और अगर कहीं भी कुछ नहीं समझ में आया तो आप वो भी कमेंट करना, और मैं चीज़ों को देखूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट वर्जन आपके सामने रख पाऊँ। ठीक है, तो इस गेम से आप लोग ये भी देखें कि E4 पे D5 पे कैसे प्ले करना है, कैसे ओपनिंग्स में खेलना है, और साथ साथ में क्या आइडिया रखना है। क्लियर हो गई चीज़ें? तो अब अगले वीडियो में मैं इसका सेकंड वर्जन या जो मैं 2 वेरिएशंस हैं उसको लाने का कोशिश करूंगा, और नहीं तो मैं एक और ओपनिंग पे ट्राई करूंगा कि मैं एक ओपनिंग और एक न्यू ओपनिंग जो कि बहुत लोग को नहीं पता वो आपके सामने रख पाऊँ। ठीक है, थैंक यू, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना।